गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम नए टॉपिक के साथ नए यूनिट फाउंडेशन, जिसे आप हिंदी में नींव कहते हैं, लेकर उपस्थित हुए हैं स्टूडेंट। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडेंट कि फाउंडेशन क्या होता है, नींव क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, किसी भी स्ट्रक्चर कोई भी संरचना हो, उस स्ट्रक्चर को दो भागों में बांटा जाता है, एक सब स्ट्रक्चर और दूसरा सुपर स्ट्रक्चर। जो हमें दिखाई देता है, संरचना का जो भाग हमें दिखाई देता है, जैसे स्टूडेंट वॉल हुआ, कॉलम हुआ, स्लैब हुआ, मतलब भूमि तल के नीचे जो भाग हमें दिखाई नहीं देता, जो भूमि तल के नीचे है जो हमें दिखाई नहीं देता, वो तो सब स्ट्रक्चर कहलाता है। और भूमि तल के ऊपर वाला भाग जो हमें दिखाई देता है, उसको हम सुपर स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको फिगर में देखने को मिल रहा होगा स्टूडेंट, देखिए कि मैंने बताया कि जो हमें दिखाई देता है, मतलब भूमि तल के ऊपर वाला, ये जीएल है, आपका ग्राउंड लेवल है। इसके ऊपर का भाग, ये इतना हिस्सा वो जमीन के नीचे है। ठीक है, इसके ऊपर का भाग, ये भाग स्टूडेंट, ये आपका क्या कहलाता है, सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। मतलब वॉल, जो एक आपको वॉल दिख रहा है, ये आपका सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। और जो भाग हमें दिखाई नहीं देता है, भूमि तल के नीचे होता है, वो आपका फाउंडेशन कहलाता है, नींव कहलाता है। तो जो आपका टॉपिक है स्टूडेंट फाउंडेशन, तो ये फाउंडेशन आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो फाउंडेशन है वो सबसे निम्नतम भाग है, लोवेस्ट पार्ट ऑफ द एनी स्ट्रक्चर विच कैरी वे all load of slab and upcoming load, as example for wind load, dead load। ठीक है, all load carry way with the help of wall, column and it transmit the subsoil। कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि नींव क्या है, तो आप बताएंगे किसी भी संरचना का सबसे निचला भाग, सबसे निम्नतम भाग, लोवेस्ट पार्ट, सबसे नीचे का भाग, जो संरचना पे आने वाले समस्त भार को दीवार के माध्यम से, कॉलम के माध्यम से, बीम के माध्यम से कैरी वे करता है, लेता है। और यह फाइनली जो है स्टूडेंट, जो फाउंडेशन जो इन सब का लोड लेता है, वह जो है ट्रांसमिट कर देता है। वो ट्रांसमिट कहाँ कर देता है, वो सब सोयल पे कर देता है, अवमृदा पे कर देता है। तो संरचना का समस्त भार कौन वहन कर रहा है, फाउंडेशन कर रहा है। लेकिन ये फाउंडेशन, इसका कार्य क्या है, फाउंडेशन का कार्य समस्त भार को लेकर उसको ट्रांसमिट कर देना, कहाँ पे, अवमृदा पे ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, तो फाउंडेशन ही स्टूडेंट किसी भी स्ट्रक्चर का मेन कंपोनेंट होता है, मेन पार्ट होता है। क्लियर हो गया। तो दो पार्ट में आपने देखा, एक सुपर स्ट्रक्चर, एक सब स्ट्रक्चर। तो फाउंडेशन आपके किसके अंतर्गत आएगा स्टूडेंट, ये आपका सब स्ट्रक्चर के अंतर्गत आएगा। ध्यान रखिएगा, ये किसके अंतर्गत आएगा, आपका सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब हिंदी में आप बोलते हैं अधोरचना। एक होता है सुपर स्ट्रक्चर, अधिरचना, और दूसरा होता है अधोरचना या सब स्ट्रक्चर, जिसे बोला जाता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए
अब ये स्टूडेंट जो नींव है, आपसे पूछा जाएगा कि फाउंडेशन से आप क्या समझते हैं, तो आप ये फिगर बना के स्टूडेंट आप यहाँ पे दिखा दीजिएगा कि जो सबसे लोवेस्ट पार्ट है, जो परिभाषा आपको बताया वो सारी परिभाषा लिखते हुए आप फाउंडेशन का फिगर दिखा दीजिएगा। फाउंडेशन के ऊपर देखिए ये आपका प्लिंथ लेवल होता है, कुर्सी तल जिसे कहते हैं, ठीक है। अब कुर्सी तल के ऊपर जो है स्टूडेंट आपका सुपर स्ट्रक्चर का पोर्शन दिखाया गया है, जिसे आप वॉल यहाँ पे दिखाया गया है। किसी भी बिल्डिंग में आप देखेंगे तो जो आपको दिखाई दे रहा है वो पोर्शन आपका क्या होगा, सुपर स्ट्रक्चर होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको, ठीक। तो फाउंडेशन की परिभाषा आप अच्छे ढंग से लिख देंगे। चलिए अब देखिए स्टूडेंट, जो फाउंडेशन है उस नींव पे जो आने वाले लोड्स हैं कौन कौन से हो सकते हैं, तो वही मैंने आपको यहाँ दिखाया है, नींव पर पड़ने वाले भार। तो नींव पे पड़ने वाले भार कौन कौन से होंगे, देखिए भाई स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर का भार तो आएगा, स्वयं का भार, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको दिखाया गया है स्टूडेंट कि जो नींव पर पड़ने वाला भार है वो कौन कौन सा भार हो सकता है, ठीक है। तो देखिए लाइव लोड, डेड लोड और विंड लोड। मतलब स्टूडेंट कि आपको लाइव लोड मतलब चल भार, चल भार, डेड लोड मतलब अचल भार, अचल भार, और विंड लोड मतलब वायु भार। जब किसी भी स्ट्रक्चर का स्टूडेंट जब डिजाइन किया जाता है तो सबसे पहले हमें वो स्ट्रक्चर का डिजाइन तभी करते हैं जब उसका फाउंडेशन का डिजाइन होगा। और ये फाउंडेशन का डिजाइन कैसे किया जाता है, फाउंडेशन का डिजाइन स्टूडेंट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोयल, जब मृदा की बियरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का आकलन कर लिया जाता है, उसी के हिसाब से फाउंडेशन तैयार होता है। फिर फाउंडेशन के हिसाब से ही हम जो है बिल्डिंग का डिजाइन किया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब बात आ रही है कि जो नींव है उस पर कौन कौन से लोड आते हैं। तो जनरली स्टूडेंट देखिए, जो जनरली जो लोड आता है चल भार, अचल भार और वायु भार होता है। चल भार, चल भार मतलब स्टूडेंट जैसे कुछ आपका स्लैब है, स्लैब पे कोई अस्थायी तौर पे रखा हुआ है, ठीक है। या जैसे फर्श है, फर्श पे आपका टेबल रखा हुआ है, बेड रखा हुआ है, समझ में आ रहा है। या आदमी चल रहे हैं ना, जैसे हम लोग चल रहे हैं, अस्थायी तो है नहीं, तो ये सब क्या है, चल भार के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब दूसरा डेड लोड, अचल भार। अचल भार का मतलब स्टूडेंट ये है कि जैसे आपकी बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग में, भवन में आपका जो स्लैब का भार है अचल है ना, ये अचल है ना, मतलब स्थिर है, कांस्टेंट है, उसका भार हो गया। दीवार है, दीवार का स्वयं का भार, ये भी तो है अचल भार, ये स्थिर है। बीम का भार, समझ में आ रहा है। तो ये सब क्या है स्टूडेंट, ये सब आपका अचल भार के अंतर्गत आएगा। अब विंड लोड, वायु भार, वायु भार, अब जो हवा चल रही है तो जब हम डिजाइन किया जाता है तो वहाँ पे हवा का वेग किस रुख में रहता है, कितना रहता है, उसके हिसाब से हम उसको भी कंसीडर करते हैं, ताकि वो संरचना का उसी हिसाब से डिजाइन के करते हुए जो है डिजाइन के विकल्पन में इसकी भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। इसी के साथ स्टूडेंट ये तो आपको मेन तो ये है ही, इसके साथ ही ध्यान रखना है, इसके साथ जो है आपका स्नो लोड भी लिया जाता है। स्नो लोड मतलब बर्फ का भार। बर्फ का भार इसलिए स्टूडेंट कहाँ पे लिया जाता है, जनरली जो है यह जो है पहाड़ी इलाका पे अगर आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, पहाड़ी इलाकों पे अगर आप मकान बना रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्या लिया जाता है, वहाँ पे स्नो भार पे, जहाँ पे लगातार बर्फ पड़ रहा हो, उस इलाके में अगर आप मकान डेवलप कर रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं स्टूडेंट, तो वहाँ पे इसके साथ ही साथ ये तो रहेगा ही, ये तो रहेगा ही, लेकिन इसके साथ ही साथ आपका क्या होगा, स्नो भार का, बर्फ का भी, क्योंकि वहाँ पे लगातार बर्फ, पहाड़ी इलाकों में बर्फ की घटनाएं जहाँ होती हैं तो वहाँ पे उसको भी हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, इस चीज़ को भी ध्यान रखना होगा। क्लियर हो गया। तो ये स्टूडेंट आपके फाउंडेशन पे पड़ने वाले भार हैं जो कि
आपके फाउंडेशन को डिजाइन करने के लिए इन सब भारों का कंसीडर किया जाता है और इसी के आधार पे हम न्यू का डिजाइन करते हैं। और जब न्यू का डिजाइन करते हैं तो उसी के हिसाब से हमारा क्या होता है, जो भी स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, कितने लेवल का बनाना है, G+2 बनाना है, G+3 बनाना है, या स्काई लेवल का बनाना है, समझ में आ रहा है, बहुतली मंजिला बनाना है, तो वो डिपेंड करता है स्टूडेंट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सोयल पे, ठीक है। और फिर वहाँ पे फाउंडेशन कौन सा देना है, उसके हिसाब से हम स्ट्रक्चर का जो है बिल्डिंग का डिजाइन करते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट यहाँ तक, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट कि जो फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन का उद्देश्य क्या होता है, फंक्शन, जो पर्पज ऑफ फाउंडेशन है वो क्या होता है। क्लियर हो गया। तो हम नेक्स्ट अब देखेंगे स्टूडेंट पर्पज ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन के उद्देश्य। तो इसके उद्देश्य में हम ये देखेंगे अकॉर्डिंग टू बीटी सिलेबस जो दे रखा है स्टूडेंट, ये आपसे पूछता है बार बार कि फाउंडेशन से आप क्या समझते हैं और फाउंडेशन के उद्देश्य को आप समझाइए। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, बीटी बोर्ड में बराबर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिविल इंजीनियरिंग के नज़रिए से कि फाउंडेशन क्या होता है। ये हर जगह आपको बीटी बोर्ड में तो पूछा ही जाता है। अगर आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं तो वहाँ भी फाउंडेशन को बराबर पूछा जाता है। तो इसलिए इस टॉपिक को हम और भी डिटेल से आगे देखते हैं कि पर्पज ऑफ फाउंडेशन क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे स्टूडेंट कि पर्पज ऑफ फाउंडेशन क्या है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? चलिए ठीक है, थैंक यू।